छठे झारखंड कानून साज असेंबली के दूसरे इजलास का आज 10वां दिन था। रोज़ की तरह पहले मरहले में वक्फ़ा सवाल, वक्फ़ा सिफ़र और तवज्जो दिलाओ तहरीक के इत्तलाआत को रखा गया। दूसरे मरहले में आज महकमा स्कूली तालीम और ख़ानगी, महकमा आला व तकनीकी तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों के मुतालबात ज़र पर बहस, हुकूमत का जवाब और इजहार राय का दिन रहा। वक्फ़ा सवाल के तहत आज दर्जा सवाल 1 से मुतअल्लिक़ा महकमों यानी महकमा मालियात, महकमा आमला इंतज़ामी इस्लाहात और राजभाषा, महकमा दाखिला जेल और आफ़ात इंतज़ामिया, महकमा इत्तलाआत व ताल्लुक़ात आम्मा और महकमा काबीना सेक्रेटेरिएट और मॉनिटरिंग से मुतअल्लिक़ मुख्तसर नोटिस और सितारे वाले सवालात को मिलाकर कुल 49 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे, लेकिन ईवान की कार्रवाई में रखना अंदाजी की वजह कर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सका और ईवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। ईवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जनाब बाबूलाल मरांडी ने रियासत में हो रहे कत्ल की वारदात की जानिब तवज्जो मबजूल कराते हुए इज़्ज़तमाब स्पीकर से नज़्म नस्क पर ईवान में बहस कराने का मुतालबा किया। हिज़्ब इख्तिलाफ के कई मेंबर स्पीकर की कुर्सी के करीब वेल में आ गए। इज़्ज़तमाब स्पीकर की जानिब से कई बार ईवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की गई, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर नज़्म नस्क पर बहस का मुतालबा दोहराते रहे और ईवान में शोर शराबा होता रहा। ताहम इज़्ज़तमाब स्पीकर के ज़रिए ईवान की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। पिछले दिनों देख रहे हैं कि लगातार राज्य में हत्याएं हो रही है और ये गंभीर समस्या है। जहाँ एक और हम सब कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन राज्य में लग रहा है कि हेमंत से कहीं अपराधियों को अधिक हिम्मतें आ गई है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय हम कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। आप लोगों से मेरा आसन का आग्रह है कि कम से कम प्रश्नकाल को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब ईवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो वक्फ़ा सिफ़र के इत्तलाआत को लिया गया। आज वक्फ़ा सिफ़र के कुल 22 इत्तलाआत को ईवान में पढ़ा गया। अब शून्यकाल है, शून्यकाल की सूचना लेने दीजिए। तथा जबड़ा से लेकर सलगी तक एवं देवकी टांड में सड़कों की स्थिति काफी जर्जर है। शून्यकाल के माध्यम से मैं इस बात की जानकारी सदन को दे रहा हूं महोदय। सरना मसना हड़गड़ी तथा कब्रिस्तान की घेराबंदी या सुंदरीकरण करने के लिए सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज खतियान में दर्ज होना जरूरी है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि नदी में पानी स्टोर करने हेतु ईयर छलका डैम बनाया जाए ताकि लोगों को निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो सके। बात तवज्जो दिलाओ तहरीक की करें तो आज की 5 और साबका से मुलतवी 17 तवज्जो दिलाओ तहरीक के इत्तलाआत को मिलाकर कुल 22 इत्तलाआत आज की फहरिस्त में दर्ज थे, जिसमें से इज़्ज़तमाब मेंबर जनाब कुमार जयमंगल, जनाब सरयू राय और जनाब रामचंद्र सिंह की इत्तला पर हुकूमत का बयान लिया गया और इन पर तफसीली मुबाहसा हुआ। बकिया तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं 25/8/2023 के अनुसार में पुरानी पेंशन योजना से जो कर्मियों के द्वारा कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय? दूसरा कि उक्त प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन को कार्रवाई के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में भेजा गया है अध्यक्ष महोदय? कि अभी तक कर्मचारी के जीपीएफ खाते में 30,22,81,338 रुपए और सरकार के खाते में 31,57,57,419 रुपए, कुल मिलाकर के 61,80,38,757 रुपए उनके अकाउंट में दिए गए। दूसरे मरहले में महकमा स्कूली तालीम और ख़ानगी और इसके शोबों को मिलाकर कुल 1,91,98,35,30,30,000 रुपये और महकमा आला और तकनीकी तालीम के दोनों शोबों को मिलाकर कुल 24,09,20,00,000
96,000 रुपये के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई। मुतालबात ज़र पर कटौती की तजवीज़ इज़्ज़तमाब मेंबर डॉक्टर नीरा यादव की जानिब से रखा गया। मुतालबात ज़र पर बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इज़्ज़तमाब मेंबर मोहतरमा नीरा यादव, मोहतरमा कल्पना मुर्मू सोरेन, जनाब नागेंद्र महतो, जनाब सुरेश कुमार बैठा, जनाब सुरेश पासवान, जनाब चंद्रदेव महतो, जनाब जनार्दन पासवान, जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब जिग्गा सोसारन मोहरो, जनाब अमित कुमार यादव, जनाब प्रदीप यादव ने हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़ा आया है महोदय, यूडाइस प्लस की 2022-23 की रिपोर्ट, जो झारखंड के स्कूलों को लेकर के हैरान कर देने वाली तथ्य सामने आए हैं महोदय। झारखंड के लगभग 7,642 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत है महोदय। अब उन स्कूलों का भविष्य क्या होगा महोदय, ये सोचने वाली बात है। और जब हम लोग किसान का बेटा बेटियों को पढ़ाने के, गांव का लोग को समृद्ध और अच्छा शिक्षा देने का हम लोग सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि वहां पर खेती बाड़ी करके माँ बाप को काम करके साझा करके आएगा, तो कम से कम वहां से एक गरीब का बेटा बेटी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग करके एक महानगर में जा सकता है, तो एक बड़े पैसा वाला लोगों के साथ में खड़ा और अपने आप को एक काबिलियत समझेगा कि हम इंजीनियरिंग किए हैं। अपना क्वालिटी बताने में कभी पीछे कम नहीं पड़ सकता, इसलिए इसको हम ये व्यवस्था को रखना चाहते हैं। हुकूमत के जवाब के बाद ईवान के जरिए मुतालबात ज़र को मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमें प्राइमरी तक मातृभाषा में पढ़ानी है, जिसके लिए हमारी सरकार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश अनुसार आज हमारी विभाग ने वह पहल शुरू कर चुकी है कि यहाँ पर पुणे जिला में कौन सा जिला में कितने, कौन समाज के कौन वर्गों के कितने छात्र छात्राओं हैं, ये रिपोर्ट हमारी विभाग ने कलेक्शन कर चुका है। और उसके अनुरूप महोदय हम यहाँ पर जनजातीय भाषा और जो भी हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा है, उन क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप हम यहाँ पर माचेत बहाली करने का हम काम करेंगे। इसके बाद ईवान की कार्रवाई 11 मार्च दोपहर 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रश्न यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 6,63,82,000 रुपये के अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 11 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।